बिहार में कोई भी फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी, घर में कोई जश्न हो या फिर गांव में कोई सामूहिक कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा के बिना तो कोई कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता। इसकी शुरुआत लौंडा डांस से हुई थी और अब ऑर्केस्ट्रा तक पहुंच गई है। हालांकि समय समय पर इसमें बदलाव भी किए गए हैं और ये बदलाव सीधे अश्लीलता की डिमांड को पूरा करने के लिए किया गया है। अब देखिए, हाल ही में जब हरियाणा की डांसर सोनम सेन अश्लीलता की डिमांड को पूरी नहीं कर पाई तो उसे सजा भुगतना पड़ा। भोजपुर में स्टेज शो के दौरान लोगों के द्वारा आए अश्लील डिमांड को पूरा नहीं करने पर उसे गोली मार दी गई। हालांकि निशाना तो सीधे उनके सीने पर लगा था, लेकिन उन्होंने बचने की कोशिश की और गोली जांघ में लग गई और पैर की हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी। जिसके बाद सोनम कभी बिहार नहीं आना चाहती। उन्होंने देश के सभी कलाकारों से कहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा अश्लील लोग रहते हैं, तो आप यहाँ ना आए। वो कहती है नमक रोटी खाइए लेकिन बिहार बिल्कुल ना आइए। आज हम आपको बताएंगे कि ऑर्केस्ट्रा में इतनी ज्यादा अश्लीलता कैसे आ गई, कब इसकी शुरुआत हुई और ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली डांसरों को अश्लील डिमांड पूरा करने के लिए कैसे मजबूर किया जाता है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में जितने भी स्टेज शो या ऑर्केस्ट्रा में डांसर डांस करते हैं, उनमें से कई लोगों को स्टेज पर जाने से पहले शराब पिला दी जाती है और उसके बाद ही उन लोगों से अश्लील डिमांड को पूरी करवाई जाती है। हाल ही में हरियाणा की डांसर सोनम पर स्टेज पर जाने से पहले शराब पीने का दबाव बनाया गया था और सोनम के द्वारा इसका विरोध करने पर एडजस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे देने का लालच दिया गया और फिर उसे अश्लील हरकतों के लिए मजबूर किया गया। सोनम ने इन सभी हरकतों के विरुद्ध जब आवाज उठाई तो उस पर गोलियां चला दी गई। सोनम का कहना है कि ऑर्केस्ट्रा में मौजूद लोग डांसर्स को लालच देकर शारीरिक शोषण करवाते हैं। मौजूदा समय में बिहार में 1500 से भी ज्यादा ऑर्केस्ट्रा हो रहे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत 1990 में लौंडा डांस से की गई थी और उस समय लौंडा डांस कभी डिमांड में हुआ करता था, लेकिन 2000 के बाद बिहार में स्टेज डांस का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अश्लीलता का विरोध करने पर डांसरों को गोली मार देने का मामला कई और भी आए हैं। 22 जनवरी को भोजपुर में ही संजना नाम के डांसर ने जब अश्लील हरकत करने से मना कर दिया तो उसे भी वहां मौजूद लोगों ने गोली मार दी। प्रोग्राम के बाद संजना जब गाड़ी से लौट रही थी तो उस वक्त 2 बाइक सवारों ने संजना को निशाना बनाया और गोली मार दी। बिहार में नेपाल, हरियाणा, बंगाल और यूपी से लेकर दिल्ली तक के डांसरों को बुलाया जाता है। सबसे ज्यादा डांसर्स बंगाल से आते हैं। हालांकि ऐसे बढ़ते मामलों की वजह से ऑर्केस्ट्रा आयोजन करने वाले लोगों ने डांसरों को लोहे के पिंजरे में नचवाना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद सहरसा में एक शादी के दौरान कुछ मंचलों ने पिंजरे से डांसर को बाहर निकालकर फिर उसके साथ अश्लील हरकतें की। हालांकि शादी विवाह में हॉर्स फायरिंग को लेकर कोई खास कानून नहीं है। अगर गैर लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की जाए तो ही आर्म्स एक्ट की धारा 25(1) लगाई जाती है और ऐसे में 2 साल से लेकर 5 साल तक की सजा सुनाई जाती है और साथ में 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता। ऐसे में किसी को गोली लग जाए तो 14 साल जेल में रहना पड़ता और हथियार के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाता है। अगर हम केवल बिहार की बात करें तो दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में 3000 से भी ज्यादा हॉर्स फायरिंग की घटना हुई और 6 डांसर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले साल यानी कि 2021 में हॉर्स फायरिंग में 16 लोगों की जान चली गई थी। बाकी आप बिहार में हो रहे ऑर्केस्ट्रा में अश्लील हरकतों और हॉर्स फायरिंग को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।